अवध नगरी के मिल्कीपुर विद्या मंदिर डिग्री कॉलेज के प्रांगण में एक दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। इस सद्भावना सम्मेलन के मुख्य वक्ता आध्यात्मिक गुरु श्री सतपाल जी महाराज थे। पूज्य महाराज जी को माननीय शाही जी ने फूल मालाओं और शॉल उड़ाकर स्वागत किया। सूर्य प्रताप शाही ने सद्भावना सम्मेलन में उपस्थित सभी लोगों का हृदय से आभार जताया और कहा कि आगामी 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए हम सभी लोग हर प्रकार से तैयार हैं। हमारे धुरंधर टाइम से बात करने के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी ने कहा कि भाजपा सदस्यता अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी से लोग भारी संख्या में जुड़ रहे हैं। भाजपा सरकार की नीतियों और दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज देश की दिशा और दशा प्रत्यक्ष में दिख रहा है। भाजपा परिवार के सभी सदस्यों से उन्होंने अपील किया और कहा कि देश आज उन्नति की राह पर तेजी से चल रहा है। भाजपा के हाथों को आप सभी लोग मजबूत करें और माननीय योगी जी के हाथों को मजबूत करें। उत्तर प्रदेश आज भारत ही नहीं बल्कि विश्व में अपनी छवि बनाए हुए है। ये केवल माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मेहनत और परिश्रम है। देश और राज्य अच्छे हाथों में रहेगा तो ऐसे ही विकास की गंगा बहती रहेगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धुरंधर टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी नमस्कार। अभी हम हमारे बीच में कृषि मंत्री शाही जी हैं, सूर्य प्रताप शाही जी। आइए इनसे जानते हैं कि मंत्री जी अभी जो चुनाव जो होने उपचुनाव होने हैं इसके बारे में कितना आश्वस्त है? चुनाव जो उपचुनाव होने जा रहे हैं इसके लिए कितना आश्वस्त है पार्टी को? देखिए, हम लोग तैयार हैं चुनाव के लिए और अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। आज यहाँ पर सद्भावना सम्मेलन संपन्न हुआ है और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग सद्भावना सम्मेलन में सम्मिलित हुए। मुख्य अतिथि के रूप में श्री सतपाल जी महाराज जी का भी संबोधन यहाँ पर हुआ और उनके शिष्यगण भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आए। तो यह एक अभूतपूर्व सम्मेलन भी यहाँ पर संपन्न हुआ है और लोगों में ये भाव है कि कुछ दिन पहले छल दिए गए बारिश की तरह से लोगों ने हमको गुमराह किया और उस खटाखट और बाकी के उठे नारों की वजह से हम गुमराह हो गए थे। लेकिन हमें बहुत तकलीफ है अयोध्या की सीट को हारने का और मिल्कीपुर से हम उसका पूरा करेंगे और यहाँ पर फिर से कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्र को भारत को विश्वगुरु बनाए जाने का, भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प है, संकल्प प्रधानमंत्री मोदी का नहीं। सर, आप कृषि मंत्री होने के नाते जो जगह जगह कहीं कहीं बाढ़ से बहुत ज़्यादा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, कहीं सूखा भी हुआ, इसके लिए आपने क्या योजना बनाई? देखिए, ये मौसम का प्रभाव है और ये कई कारणों से हो रहा है। इसमें सबका योगदान है और इसीलिए व्यापक पैमाने पर इस वर्ष योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने प्रयास किया है कि हम वृक्षारोपण करके और इस खाली भूमि को हम हरा भरा बनाएं और इसमें सबका योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाए जाने का अनुरोध किया। तो यदि सभी देशवासी 140 करोड़ देशवासी पेड़ लगाते हैं तो 140 पेड़ लगेंगे। वही तापमान को कम करेगा और वर्षा, जब वो पेड़ बड़े होंगे तो वर्षा जल भी बढ़ाएंगे। वर्षा यदि हमें चाहिए, हमको पानी का जो संकट है उस संकट का समाधान चाहिए और हमको भूजल स्तर बढ़ाए जाने की दृष्टि से हमें पेड़ लगाए जाने होंगे। तो इस दृष्टि से भी प्रयास किया गया है और आने वाले दिनों में कृषि वानिकी के माध्यम से भी यह कोशिश की जा रही है। कुछ जिलों में वो कोशिश प्रारंभ हो रही है और यहाँ के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने मेड़ों पर, खेतों के मेड़ों पर पेड़ लगाएं। पेड़ लगा करके पेड़ों से अपने को आच्छादित करें जिससे कि उसकी पत्तियाँ गिर करके ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में जमीन की उर्वरता को बढ़ाएं और साथ साथ में पेड़ों के माध्यम से फल फूल से मिलें, उससे कुपोषण की समस्या का समाधान हो। ये सारे प्रयास एक साथ कर देते हैं। यहाँ पे सद्भावना सम्मेलन हुआ, इस कार्यक्रम में लोग मिल्कीपुर क्षेत्र से, विधानसभा के सभी क्षेत्र से आए थे, यहाँ पे आसपास से। इन लोगों को आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, हमने तो यही हमारा सनातन धर्म यदि है तो हम सुरक्षित हैं। हमारा देश, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता इसलिए नहीं मिटी कि सनातन धर्म की इतनी गहरी छाप रही कि हजारों वर्षों की कोशिशों के बावजूद भी भारतीय और जो
आक्रांताओं के आक्रमण हुए उससे भी के बावजूद भी यह धर्म ही हमारे देश के अस्तित्व को संभालता है। आज बांग्लादेश के भीतर क्या स्थिति है, पाकिस्तान के भीतर क्या हालात हुए हैं, तो जिन लोगों ने सांप्रदायिक हालात में देश का बंटवारा करने की कोशिश किया, ऐसे मानसिकता के लोग कभी इस देश को नहीं कर सकते। और इसलिए यदि इस देश को मजबूत करना है तो सनातन धर्म को ही मजबूत करना है, और वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को बनाए रखने से ही होगा। और अयोध्या में भगवान श्री रामलला वह एक सनातन धर्म की प्रतिमूर्ति है। धर्म की उनका जीवन ही धर्म की व्याख्या है, और रही तसल्ली से धर्म नहीं पाई। दूसरे की मदद किया जाए, उसके कष्टों का निवारण किया जाए, यही धर्म है। और उस धर्म को ही स्थापित किया जा रहा है जिसको वो गलत तरीके से लोग उसकी मीमांसा करके आज जातियों के भीतर ही द्वेष पैदा करके खंडित करना चाहते हैं। हमारा देश जो है वो इस बात को समझ रहा है, क्योंकि सारी कोशिशों के बावजूद भी इतने प्रलोभन, इतने छलावे, मारीची की तरह से रूप बदलना, लेकिन उसके बावजूद भी सारी उनकी जो कोशिश थी कि किसी तरीके से मोदी को ना आने दें, देश की जनता के आशीर्वाद से मोदी तीसरी बात प्रधानमंत्री ने। इसका मतलब है कि वो धर्म और देश कि देश हमारा सबसे ऊपर है, श्रेष्ठ है, यह भाव कभी भी हमारे देश की जनता के अंदर है। मिल्कीपुर में भी जगेगा और अपनी बात फिर से